तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेमी जेन से। तो भाई सेमी जेन के साथ कुछ चीज़ें बहुत ही अनफेयर हो रही है। लाइक टाइटल लूज करना वो तो चलो पता ही है तुमको कि ठीक है भाई, ये तो हुआ जो भी स्क्रिप्टेड था, लेकिन इसके अलावा सेमी जेन के साथ कुछ और भी गलत हुआ है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, जब WWE ने न्यू डे को भी एक पे कट ऑफर किया था, न्यू डे ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो वो कंपनी छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद एक अपडेट आई थी कि WWE ने किसी एक मेजर नेम को भी पे कट ऑफर किया है, TKO ने किया है, एंड उस नेम ने एक्सेप्ट भी किया है। वो WWE छोड़ के नहीं जाना चाहता था। ये नेम कोई और नहीं बल्कि सेमी जेन का है भाई। अभी रिवील किया गया कि सेमी जेन को 50% पे कट ऑफर किया गया। यानी कि मान लो अगर सेमी जेन को, मैं एक रफ नंबर बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इनको कितना मिलता था। मान लो अगर सेमी जेन को साल के $1 मिलियन मिलते थे तो अब उनको साल के $5 लाख मिलेंगे। एंड 50% रिडक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेशन इंडिया में 7% के आसपास का कुछ इंक्रीज़ होता है, तो सैलरी तो भाई हर साल कम से कम 8-9%, 10% इंक्रीज़ होनी चाहिए। सेमी जेन का 50% कट हो गया भाई। मतलब स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ साइड में रखो, टाइटल लॉस ये सब तो अलग चीज़ है, इससे कोई ज़्यादा खास अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ सैलरी की बात है। तो सेमी जेन ने भाई इसको एक्सेप्ट भी किया। सेमी जेन चाहते तो उनके पास ऑप्शन था कि वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बाद वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन शायद सेमी जेन WWE में ही रहना चाहते होंगे। एंड अंडरस्टैंडेबल भी है भाई, आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। बहुत से लोग होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर कोई नहीं होता कोफी किंगस्टन, हर कोई जेवियर वुड्स नहीं होता कि कंपनी छोड़ के चला भी जाए। कुछ लोगों को भाई नीड होती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड मैं समझ सकता हूँ कि सेमी जेन ने क्यों आखिर अग्री किया होगा पे कट के साथ में, कहीं ना कहीं नीड होगी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये अनफेयर डेफिनेटली साउंड करता है कि इतने सालों से आप कंपनी में काम करो, इतना कुछ करो, उसके बाद एक नई जो है भाई फादर कंपनी आती है, TKO आती है, एंड उसके बाद बोलती है कि आपकी तो सैलरी हम लोग 50% डिडक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा साउंड करता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। सेमी जेन को तो अब आदत सी लग गई होगी ऐसे जीने की। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक को लेके। मैं आपको बोल रहा था भाई कि CM पंक का हील टर्न हो सकता है। अभी अभी आए भी थे ये मंडे नाइट रॉ में, तो भी मुझे देख के लगा था, पता नहीं क्यों उनकी हरकतों से उनकी जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो मुझे हील की तरह लग रही है। अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है, एंड ये तो नहीं कहा जा रहा है कि CM पंक हील हो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि हील टर्न पिच किया गया है। CM पंक के लिए पिच की गई है हील बनने को लेकर, तो मुझे लगता है कि WWE वाले इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, मैं काफ़ी पिछले दिनों से कहते आ रहा हूँ कि कोडी रोड्स को भी आए हुए WWE में हो गए भाई 4 साल हो गए, CM पंक को भी 3 साल होने आ गए। तो ऐसे में इतना टाइम हो गया है, इनफ टाइम हो चुका है कि इन दोनों में से किसी एक को हील बनाया जाए। कोडी पे ये लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर कोडी को अभी आपको नहीं हील बनाना है तो आप पंक को हील बना सकते हो। वैसे भी पंक को अभी आप हील बनाओगे तो कहानी से बिल्कुल चीज़ें मैच कर जाएगी कि भाई सेमी जेन को इन्होंने स्क्रू कर दिया, एंड जब वो गए थे तो भी पहले वो चैंपियन थे, आए तो भी चैंपियन बन गए। CM पंक बेसिकली वही बन गए जो कि पहले वो हेट करते थे, तो वो वाला टैग आप लगा सकते हो, एंड उसके बाद CM पंक को हील बना सकते हो। अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ सामने प्लेट पे, बस उठा के खाने वाली बात है। तो ये आइडिया पिच किया गया है, कंफर्म तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि CM पंक हील बनेंगे। अब या तो समर स्लैम से पहले ही वो बन जाएंगे एंड समर स्लैम में हील पंक वर्सेस फेस कोडी का मैच होगा, या नहीं तो समर स्लैम में मैच के बाद या मैच के दौरान भी CM पंक हील बन सकते हैं। क्या आप लोग CM पंक को हील बनते हुए देखना चाहोगे भाई लोग, हाँ या फिर ना? मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। एक क्वेश्चन है काफी सारे फैंस के दिमाग में, क्या लेसनर रिटायर होने वाले हैं समरस्लैम में? रेसलमीनिया में फ्लूक रिटायरमेंट देने के बाद सबके दिमाग में यही एक आइडिया था कि लेसनर समरस्लैम में रियल में रिटायर होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेंशन हमें देखने को मिला नहीं है। ओवा फेमी को फेस करने वाले हैं हेल इन अ सेल मैच में लेसनर। क्या लेसनर रिटायर हो रहे हैं समरस्लैम में? फिलहाल भाई ऐसा कुछ भी माना नहीं जा रहा है। WWE में इंटरनल कोई भी ऐसा बिलीव नहीं है कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में रिटायर होंगे। अभी भी लोगों को लगता है कि काफ़ी मैचेस हैं बाकी ब्रॉक लेसनर के करने लायक, गंथर के साथ बाकी है, किया जा सकता है। डेफिनेटली रिटायरमेंट मैच हो सकता है ये, लेकिन ऐसा नेसेसरी भी नहीं है। ब्रेकर के साथ मैच हो सकता है, चाहे तो भाई आप मैच कर सकते हैं पंक के भी साथ में, तो देयर आर ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं है, इंटरनल को ऐसा बिलीव नहीं है कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में रिटायर हो जाएंगे। चांसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन जो पहले बहुत ज़्यादा लगते थे अब बहुत कम लगते हैं। तो शायद लेसनर के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि ये जो एक टिक 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 क्लॉक चलते आ रही थी भाई कि समरस्लैम में लेसनर चले जाएंगे, अब ऐसा लगता है उस क्लॉक पे पॉज लग गया, एंड शायद से लेसनर अभी समरस्लैम में रिटायर नहीं होने वाले, फिलहाल देख के तो नहीं लगता है। हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर अपडेट है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। द अपडेट इसकी कोई अपडेट नहीं है, यानी कि रैंडी ऑर्टन को लेकर पहले जो चीज़ें थोड़ी सी सर्टेन दिखने लगी थी कि जुलाई में ऑर्टन वापस आ जाएंगे, अब वो वापस से अनसर्टेन दिखने लगी हैं। अब कोई आइडिया लगता नहीं है भाई कि रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे इस महीने या फिर नहीं। अब तो ये भी लगने लगा है कि शायद वो समरस्लैम भी मिस करेंगे। तो ये बहुत ही नेगेटिव अपडेट है ऑर्टन को लेके, एंड ये पहली बार नहीं है भाई। ऑर्टन के साथ ये चीज़ आज से
नहीं, मुझे लगता है 2020s में जब से स्टेप इन किया है ऑर्टन ने तब से ही चलते आ रही है। 2023 सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक के साथ ही वापस आए, तो उससे पहले भी सेम चीज़, उसके बाद भाई फिर सेम चीज़, फिर सेम चीज़, फिर सेम चीज़, एंड अभी फिर से सेम चीज़। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होते आ रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन को रिटायर हो जाना चाहिए। ये कोई मैं डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं बोल रहा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ऑर्टन को इशूज़ हैं अगर एक्चुअली में बैक में। हालांकि अभी तो बताया जा रहा है कि कोई इंजरी इशूज़ भी नहीं है, लेकिन अगर इशूज़ हैं तो ऑर्टन को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रैंडी ऑर्टन जितना तो एक्टिव नहीं होते, उससे ज़्यादा तो छुट्टी में रहते हैं, एंड ऊपर से भाई खतरा और मोल लेते हैं। तो बेटर ये होगा कि ऑर्टन सही टाइम देख के, सही अपॉर्चुनिटी देख के रिटायर हो जाए, बिकॉज ज़्यादा लंबा खींचना भी नहीं चाहिए अपने करियर को। जॉन सीना ने भी सेम ही किया था। फिलहाल रैंडी ऑर्टन को लेकर अनसर्टेनिटी है, जो पहले लग रहा था कि शायद वो समरस्लैम के राउंड वापस आएंगे, अब उसका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो अलग बात है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए, अभी तो कोई अपडेट है नहीं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।